ओबीसी आरक्षण पर एक्शन में एमपी सरकार। सीएम शिवराज ने बुलाई पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग की अहम बैठक। ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष और मंत्री रहेंगे मौजूद। सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने की बनेगी रणनीति। कोरोना को लेकर सीएम शिवराज सिंह करेंगे हाई लेवल मीटिंग। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों से भी कर सकते हैं बात। अधिकारियों को दे सकते हैं जरूरी निर्देश। देश में आज से बूस्टर डोज देने के अभियान की शुरुआत। एक्सपर्ट्स की राय, कोरोना को हराने में बड़ा हथियार साबित होगा बूस्टर डोज। अभियान में सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ऊपर की गंभीर बीमारी वाले नागरिकों को दी जाएगी डोज। डॉक्टर्स की सलाह होगी जरूरी। आज से एमपी में लगाया जा रहा है कोरोना टीके का प्रिकॉशन डोज। हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाया जाएगा बूस्टर डोज। कोरोना के हालात पर केंद्र ने की हाई लेवल मीटिंग। प्रधानमंत्री ने बच्चों के टीकाकरण को और तेज करने के दिए निर्देश। 5 दिनों में कोरोना से ठीक हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ट्वीट कर लिखा, कोरोना से ठीक होकर मैं वापस आपकी सेवा में हाजिर। कोरोना से ठीक होने के बाद बोले सीएम केजरीवाल। कहा, दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे हैं केस, लॉकडाउन का इरादा नहीं। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की बूस्टर डोज को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, वैक्सीन लंबे समय तक देती है सुरक्षा, साथ ही वैक्सीन में नहीं है कोई बड़े साइड इफेक्ट्स। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के दिए थे निर्देश। पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर पंजाब के सीएम चन्नी ने कहा, किसी किसान और पंजाबी पर नहीं करूंगा कार्रवाई। मुख्यमंत्री चन्नी ने लगाया बड़ा आरोप। बोला, जलियांवाला बाग बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूं। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर एमपी में प्रदर्शन आज। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ता देंगे मौन धरना। प्रदेश भर में अंबेडकर प्रतिमा के सामने दिया जाएगा धरना। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बनाए मानव श्रृंखला। छत्तीसगढ़ में बजट की तैयारियों को लेकर आज से होगी मीटिंग। सीएम बघेल 12 जनवरी तक मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। आज होगी मंत्री अमरजीत भगत, जय सिंह अग्रवाल के साथ चर्चा। उमेश पटेल, अनिला भेड़िया, गुरु रुद्र कुमार के साथ भी होगी बातचीत। बजट और नए प्रस्तावों को लेकर होगी चर्चा। कटनी जिले के रीठी में बकलहटा धान खरीदी केंद्र पर हुआ हंगामा। किसानों के बीच झड़प का वीडियो वायरल। बारदाने की कमी से नाराज है किसान। बारदाने को ही लेकर हुआ खरीदी केंद्र पर विवाद। नेवाड़ी में विधायक डॉक्टर शिशुपाल यादव की अधिकारियों को 2 टूक। कहा, मुझसे मत उलझना, उलझोगे तो सुलझोगे नहीं। मैंने लिखा है तो हितग्राही की समस्या का हल होना चाहिए। दतिया के लोगों को गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी बड़ी सौगात। गृहमंत्री ने 7 करोड़ 60 लाख की लागत से बनने जा रहे लॉ कॉलेज का किया शिलान्यास। कहा, दतिया को एजुकेशन हब बनाएंगे। दमोह में कांग्रेस नेता शंकर राय के ठिकानों पर छापेमारी के बाद बोले, छापे में जो मिला उसका पूरा हिसाब किताब मेरे पास। आयकर विभाग के सामने रखूंगा पूरा ब्यौरा। छापे में 8 करोड़ कैश और 3 किलो गोल्ड मिला था। भोपाल में लंबी मूछें रखने पर पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई। मूछें नहीं कटाने पर एआईजी ने जारी किया सस्पेंशन का आदेश। आदेश में पुलिसकर्मी का पहनावा खराब दिखने का दिया तर्क। लंबी मूछों के कारण सस्पेंड हुए आरक्षक राकेश राणा बोले, राजपूत हूं, निलंबन स्वीकार, लेकिन नहीं हटाऊंगा मूछ। यूनिफॉर्म सेवा में अनुशासनहीनता के कारण हुआ है निलंबन। कोरबा में मास्क को लेकर तहसीलदार से उलझा युवक। विवाद के बाद भीड़ ने तहसीलदार को घेरा। तहसीलदार ने माफी मांगकर मामला शांत कराया। दुर्ग की सुपेला मार्केट में सिलेंडर ब्लास्ट। धमाके में एक कर्मचारी झुलसा। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। सागर में जन्मोत्सव के दौरान नृत्य को लेकर हुआ विवाद। धारदार हथियार से व्यक्ति को उतारा मौत के घाट। परिजनों ने पुलिस पर लगाया आरोप। सड़क पर किया प्रदर्शन। सुल्ली डील्स केस में दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। इंदौर से आरोपी ओंकारेश्वर ठाकुर गिरफ्तार। ऐप के निर्माण का आरोप। सूत्रों का दावा, मुस्लिम महिलाओं की ट्रोलिंग के लिए ट्विटर पर बने ग्रुप का भी सदस्य। आरोपी ओंकारेश्वर को अपने साथ ले गई दिल्ली पुलिस।
मुरैना में रेत का अवैध परिवहन कर रहे ट्रैक्टर ने महिलाओं को रौंदा। हादसे में एक महिला की मौत, 2 की हालत गंभीर। ट्रैक्टर का पीछा कर रही थी वन विभाग की टीम। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक फरार। देवास में युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल। बीती 27 दिसंबर का है वीडियो। 12 दिन बाद युवक ने अस्पताल में तोड़ा दम। 9 आरोपी गिरफ्तार, 1 की तलाश जारी। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक 11 से 13 जनवरी के बीच होने वाली बारिश के बाद बढ़ेगी ठंड। छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कई जिलों में होगी हल्की से मध्यम बारिश। सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग में हो सकती है बरसात। रायपुर, दुर्ग समेत 18 जिलों में ओलावृष्टि की भी आशंका। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की आशंका। शहडोल, जबलपुर संभाग के जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट। रीवा, सागर संभाग में गरज के साथ बिजली गिरने का भी अलर्ट। सागर, ग्वालियर, चंबल संभाग, भोपाल, रीवा, सतना में कोहरे का अनुमान। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में बारिश और ओले का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। धार में खोया प्रोसेसिंग यूनिट के भूमि पूजन के मौके पर बोले सीएम शिवराज। कहा ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के साथ है सरकार। अधिकारियों को जल्द सर्वे कराने के दिए निर्देश। मौसम की मार झेल रहे किसानों को सरकार का सहारा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रभावित इलाकों का किया दौरा। कृषि मंत्री ने किसानों को दिया मदद का भरोसा। कहा किसानों की हर मुमकिन मदद करेगी सरकार। बारिश के बाद पेंड्रा मरवाई में सुबह से छाया घना कोहरा। सड़कों पर विजिबिलिटी करीब 5 मीटर। बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक ऐसे ही मौसम रहने की जताई आशंका। आगर मालवा जिले में सुबह सुबह घना कोहरा। वाहन चालकों को हुई काफी परेशानी। बैतूल के कई गांवों में हो रही तेज बारिश और ओलावृष्टि। ओले गिरने से कई किसानों की फसलों को पहुंचा नुकसान। शाहपुर तहसील के गांवों में सबसे ज्यादा ओले गिरे। किसानों की अब सरकार से मुआवजे की मांग। कवर्धा में सवारी गाड़ी और ट्रक की टक्कर। 18 मजदूर घायल, कईयों की हालत गंभीर। लोहारा थाना के शांतिनगर में रात करीब 2 बजे धुंध की वजह से हादसा। मोगांव से 18 मजदूर जा रहे थे तेलंगाना। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। उज्जैन स्कूल और कॉलेज की बस में टक्कर। सुबह यातायात थाने के पास हुआ हादसा। हादसे में बस का ड्राइवर और क्लीनर गंभीर रूप से घायल। जिला हॉस्पिटल में घायलों का चल रहा इलाज। छतरपुर के एक फौजी का वीडियो हुआ वायरल। कश्मीर में तैनात हैं भगवान दास अनुरागी। छुट्टियों में घर आए भगवान दास ने वीडियो बनाकर सरकार और प्रशासन से गांव में सड़क बनाने की मांग की। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पार्टी सचिव इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में होंगे शामिल। आज अखिलेश यादव से करेंगे मुलाकात। समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर इमरान मसूद ने दिया बयान। कहा इस बार लड़ाई सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का बड़ा बयान। कहा बीजेपी से टकराने के लिए तैयार है आप। वर्चुअल रैली पर भी बोले संजय सिंह। कहा सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने शुरू की है वर्चुअल रैली। आचार संहिता को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट मोड में। यूपी के महाराजगंज में हटवाए गए राजनीतिक पोस्टर। महाराजगंज में राजनीतिक पोस्टर हटवाते वक्त पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कहासुनी। कांग्रेस नेताओं ने पोस्टर हटाए जाने का किया विरोध। कांग्रेस ने गोवा चुनाव में उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की जारी। 7 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा। बीजेपी का मणिपुर में चुनाव अभियान तेज। लोगों से मांगी मणिपुर को बेहतर बनाने की राय। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मणिपुर चुनाव को लेकर दिया बयान। कहा बीजेपी जीतेगी विधानसभा चुनाव। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। हसनपुरा इलाके में 8 घंटे से ज्यादा चला एनकाउंटर। सेना और पुलिस का ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन जारी। मुंबई के भाईखला इलाके में एक गोदाम में लगी भीषण आग की चपेट में आकर 15 से 20 दुकानें जलकर खाक। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक इमारत में लगी आग। हादसे में 19 लोगों की गई जान। मरने वालों में 9 बच्चे भी। बांग्लादेश में रोहिंग्याओं के कैंप में लगी भीषण आग से हजारों झुग्गियां जली। 5000 से ज्यादा लोग हुए बेघर। कजाकिस्तान में प्रदर्शन में 164 लोग मारे गए। कजाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी।
अल्बानिया की पुलिस ने प्रदर्शनकारी और आंसू गैस के गोले दागे। प्रदर्शनकारियों ने विपक्षी पार्टी के कार्यालयों में किया था हमला। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुई बर्फबारी, घरों से लेकर पेड़ पौधों पर बिछी बर्फ की चादर। कश्मीर घाटी में भी हो रही है बर्फबारी, मौसम हुआ सुहावना, ऊंचे इलाकों में 2 से 3 फीट तक जमी बर्फ। जम्मू कश्मीर से अनंतनाग में सेना बनी देवदूत, गर्भवती महिला की मदद की। कश्मीर के बडगाम में बर्फबारी, सड़क पर बिछी बर्फ की मोटी चादर, बर्फ हटाने में जुटे प्रशासन के लोग। बर्फ चादर में लिपटी वादियां, हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भी उठाया लुत्फ। काशी के कोतवाल को पहली बार पहनाए गए खाकी, इतिहास में पहली बार काल भैरव ने धरा आधुनिक स्वरूप, सजा दरबार, कोरोना के खात्मे की गुहार। कल से शुरू होगा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा टेस्ट मैच, भारतीय टीम मैच जीतकर करना चाहेगी सीरीज पर कब्जा। पूर्व गेंदबाज हरभजन सिंह ने दिया बड़ा बयान, कहा पुराने खिलाड़ियों के साथ एक और विश्व कप खेलना अच्छा लगता है। इंग्लैंड की टीम को बड़ा झटका, जॉश बटलर हुए एशेज से बाहर, उंगली में लगी चोट की वजह से हुए सीरीज से बाहर। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 11 जनवरी से शुरू होगा सनराइज इंडिया ओपन, 16 जनवरी तक होंगे मुकाबले। 14 साल के भरत सुब्रमण्यम बने इंडिया के 73वें ग्रैंड मास्टर, इटली के फाइनल मैच में जीता खिताब। कैटरीना और विकी की शादी को 1 महीना पूरा, कैटरीना ने शेयर की क्यूट तस्वीर, सोशल मीडिया पर मिल रहा है लोगों का प्यार।